हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटीन का पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रोटीन का पार्ट 1 करा रखा है, जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से आपके बिहार स्टेट और पीपीएससी में 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए मैं बार बार इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आपको कह रहा हूँ कि आप इसे कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल के नंबर हमेशा देखने को मिलता है। और ये सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने को लेकर, बिहार में टीचर बनने को लेकर, तो आपको दिया जा रहा है 30 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ 101 रुपया में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पूरा अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, बीपीएससी का भी साथ में, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके सारे स्टेट में जितने भी होम साइंस के एग्जाम हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ 151 रुपये में, जो आपके बीपीएससी एग्जाम को भी क्लियर कराया जा सकता है। अगर आप दोनों चाहते हो लेना, तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको 20 और 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको 100 प्लस क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने दिया दे रखा हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना चाहते हो, तो आप मुझे इस पे फॉलो कर कर आप मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, या ऑप्शन डी आपका विटामिन। तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका प्रोटीन होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का हमारे आहार में सबसे पहले स्थान आता है। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है, तो आपका जो है आपका विकास है, जो आपका वृद्धि है वो आपका कम हो जाएगा। इसलिए जो है आपके मरम्मत के लिए प्रोटीन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, जो आपके होम साइंस पेपर 2 में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ से बताता है? ऑप्शन है पीईआर, केमिकल स्कोर, एनपीयू, या ऑप्शन डी बीएमआर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनपीयू होता है, आपका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जिसे आप बोलते हो, जो आपका प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। ये मानव पोषण परियोजनाओं के लिए प्रोटीन गुणवत्ता का एक बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से क्या होता है? अगर आपके अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है, तो आपको किस प्रकार का रोग हो सकता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है क्वाशिरकर, मेरिस्टेमस, ऑप्शन सी है ऑस्टोमेलेसिया, या ऑप्शन डी क्रियोटोमेलेसिया। तो याद रखिएगा, अगर आपके अंदर प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है, तो आपको मेरिस्टेमस रोग देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा घातक रोग है, जो आपके प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप अच्छे से डिटेल अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो, तो आपको क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में व्याख्या दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से पूरा व्याख्या को पढ़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। आपको बताना है कि प्रोटीन किससे मिलकर आपका एक बना होता है। ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो अब बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपका एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक माना जाता है, जो आपके 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर आपका प्रोटीन बनता है, जो आपके बॉडी को आहार का मुख्य स्थान माना जाता है, जो आपकी वृद्धि और विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, अमीनो अम्ल। टोटल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है आपका प्रोटीन।
किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने अब फिलहाल अभी आपको बता रखा है कि ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट के उठाए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसका ऑप्शन है सोया, चावल, मक्का, या ऑप्शन डी आपका गेहूं। तो याद रखिएगा, गेहूं खाद्य पदार्थों में प्रमुख माना जाता है जिसे आप वानस्पतिक स्रोत का ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। तो किससे प्राप्ति होती है? तो गेहूं से। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, इंसुलिन, या ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज। ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है आपके होम साइंस पेपर 2 का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप डेली इसी तरह टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो कहीं भी यूट्यूब पे आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस हो, अगर आप आपका स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आपका एमिनो एसिड माना जाता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा जिसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और वाष्य अम्ल में इसे बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट 2013 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप याद रखिएगा, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 मानी गई है, जिसके प्रकृति में 20 और 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन आपके बॉडी में टोटल 10 ही इसको बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 10। गलती से आप 20 टिक आउट मत करना। 20 से आपका प्रोटीन बनता है, ना कि आपके अमीनो अम्ल की संख्या पूछा गया। तो आपके अमीनो अम्ल संख्या आपके बॉडी में 10 होती है और प्रोटीन बनाने के लिए आपको 20 अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार किसे दिया जाता है? ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट 2009 का पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा, पीलिया एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्त वर्णन यानी रक्त में बिलिरुबिन की कमी से आपके अंदर हो जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को पेशाब पीला और नाखून, त्वचा एवं आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रोटीन की जो है अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में आपको प्रोटीन देने के कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर वे वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनुष्य को कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन दी जाती है। 2 केजी, 1 केजी, 3 केजी, या ऑप्शन डी आपका 4 केजी। तो आपको पता होगा, प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, आपके वृद्धि और विकास के लिए। जो आपके सजीव कोशिका का लगभग 15% भाग और मृत और सूखी कोशिका का लगभग 50% भाग आपका प्रोटीन का होता है। इसलिए आपके बॉडी के हिसाब से आपके 4 किलोग्राम प्रोटीन आपके जरूरी होता है मनुष्य के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन, आपको बताना है कि शरीर आपके प्रोटीन आपके बॉडी में क्या करता है। तो शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं को निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं को टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है, जो आपके हमारे आवश्यकताओं को कुल कैलोरी का 15 से 20% आपका प्रोटीन से आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जितने आपके सेल टिश्यू होते हैं उसको निर्माण करने में आपका प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है वाशी अम्ल, सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, या ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज। ये सवाल आपका बिहार 2005 का पूछा हुआ सवाल है। तो प्रोटीन की इकाई आपके एमिनो एसिड को माना जाता है, क्योंकि ये पैट्रिक बॉडी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अयु होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, अमीनो एसिड। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? जो आप दाल खाते हो उसमें आपको कौन सा अमीनो अम्ल का अभाव होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है लाइसिन, म्यूथिन, ल्यूसीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेथनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है, जो आपके रक्त वाहिनियों में निर्माण के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो परिवर्तित हो जाता है। जब आपके बॉडी में जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोना में, या ऑप्शन डी आपका लैक्टोज में। तो आपको पता होगा जो आपके प्रोटीन जो आप बॉडी में लेते हो, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो वो जो आपके एमिनो अम्ल में वो आपका परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके बॉडी में 10 अमीनो अम्ल आपके बॉडी में ग्रहण किया जाता है और 20 अमीनो अम्ल मिलकर आपका प्रोटीन बनता है। इसे आप पॉइंट को जरूर याद रखिएगा और ये सवाल आपका बिहार 2009 का पूछा हुआ सवाल है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मतलब आपको बताना है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? दूध में, दही में, सोयाबीन में, या ऑप्शन डी आपका हरी सब्जियां में। तो बात की जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो आपका सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन का दो प्रकार का स्रोत पाए जाते हैं, एक आपका वनस्पति प्रोटीन हुआ और दूसरा जंतु प्रोटीन हुआ, जिसमें आपका जंतु में दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, इस सारे में आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। वही बात की जाए वनस्पति प्रोटीन का, जो आपके वेजिटेरियन होते हैं, तो वो कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं? तो प्रोटीन ले सकते हैं आपके सोयाबीन से, मटर से, दाल से, चना से, मूंगफली से, बादाम से, काजू से। इससे आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ये खाना चाहिए, जो आपको अच्छे से आपको प्रोटीन ले सकते हो। अगर अगर आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको दोनों में आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इतना भी प्रोटीन आप मत ले लीजिएगा, नहीं तो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। जब आपके बॉडी में किसी भी चीज़ का मात्रा अधिक हो जाता है तो भी आप बीमार का शिकार बन जाते हो। इसलिए कोई भी चीज़ एक बैलेंस मात्रा में लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सही क्वेश्चन आपको मिलान करना है। एक साइड आपको सूची 1 दिया गया है और सेकंड ऑप्शन में आपको सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें सही मिलान करना है। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। तो पहला जो है आपका लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल आपको किसमें पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो लैक्टिक अम्ल आपके दूध में देखने को मिलते हैं, तो आपका ए का आपका 3 हो जाएगा। वही बात की जाए एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल आपके सिरका में देखने को मिलता है, तो आपका बी का 4 हो जाएगा। बात की जाए साइट्रिक अम्ल का, तो साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में देखने को मिलता है। काफ़ी आसान है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से लेकर, कि आपका साइट्रिक अम्ल आपके नींबू और खट्टापन में आपको देखने को मिलता है। वही बात की जाए ब्यूट्रिक अम्ल का, तो ब्यूट्रिक अम्ल आपके दुर्गंध युक्त मक्खन में देखने को मिलता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एल्बुमिन किस में पाया जाता है? आपने नाम सुना होगा एल्बुमिन, आपको बताना है कि किस में पाया जाता है। बालों में, गेहूं में, अंडे में, या ऑप्शन डी आपके ब्लड में। तो आपको बता दें, जो आपका एल्बुमिन होता है एक प्रकार का ग्लूबर प्रोटीन होता है, जो आपके मुख्य कार्य अंतःशिरा में अनवेटिक दबाव में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अंडे में सबसे ज्यादा आपका एल्बुमिन पाया जाता है। क्वेश्चन 81 कह रहा है आपको,